बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो यूनिट नंबर 3 के डायनेमिक्स 1 के न्यूमेरिकल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल है अ बॉय इज़ होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ 2 kg। बुक है जिसका मैथ यानी वज़न 2 kg है। हाउ मच फोर्स इज़ ही अप्लाइंग ऑन द बुक इफ़ ही मूव्स इट अप विद द एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो उसको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करता है, तब हाउ मच फोर्स इज़ ही अप्लाइंग, वो कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है ये मालूम करना है। दूसरी बात ये कह रहे हैं हाउ मच शुड ही अप्लाई टोटल फोर्स ऑन द बुक, कि उसको बुक के ऊपर टोटल फोर्स कितनी होनी चाहिए। इसके न्यूमेरिकल नंबर 1 का जो गिवन डाटा है उसके अंदर हमारे पास मास ऑफ बुक 2 kg, एक्सेलरेशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई गई थी वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। नंबर 1 फोर्स मालूम करनी थी और नंबर 2 टोटल फोर्स मालूम करनी है। वो पहले वाली फोर्स जो है वो है हमारे पास कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगाता है, और दूसरा टोटल फोर्स मालूम करना है। एज वी नो दैट द फोर्स ऑन बुक इज़ ड्यू टू ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। पहले बात ये कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। फोर्स इज इक्वल टू वेट के है, एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो वेट है वो इक्वल होता है एम जी, मैस इंटू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वैल्यूज पुट करेंगे 2 इंटू 9.8, 9.8 फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जैसा कि हमें मालूम है ऑन द अर्थ सरफेस। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी जो बॉय ने अप्लाई करनी है अपवर्ड डायरेक्शन में, एफ इज इक्वल टू 19.6 न्यूटन। फिर इसी तरह टोटल फोर्स है, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक एफ इज इक्वल टू एम में होता है। तो वहाँ पर फोर्स हम लोगों ने ऊपर जो दी हुई थी वो मालूम की है, वो वैल्यू पुट की है 2 इंटू 3 क्या है एक्सेलरेशन जो बॉय ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए लगाई थी। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 न्यूटन फोर्स आ गई। अब टोटल फोर्स मालूम करनी थी, तो एफ टोटल फोर्स ड्यू टू वेट प्लस फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो उसके नतीजे में वैल्यूज पुट करें 19.6 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन इक्वल्स टू एफ टोटल आ जाएगा 25.6 न्यूटन। इसी तरह हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल है अ गर्ल ऑफ मैस 30 kg। एक लड़की है जिसका वज़न 30 किलोग्राम है, इज़ रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, जबकि वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो 4 मीटर पर सेकेंड है। फिर वो कहते हैं फाइंड हर मोमेंटम, उसका मोमेंटम मालूम करें। इसमें अब देखो न्यूमेरिकल नंबर 2 का गिवन डाटा वहाँ से लेंगे तो वेलोसिटी हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड और मास ऑफ गर्ल 30 kg है। मोमेंटम मालूम करना है। इक्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें मालूम है P इज इक्वल टू मैस इंटू वेलोसिटी। मैस हमें 30 kg दिया था, वो वैल्यू पुट की, और वेलोसिटी की 4, 30 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू 120। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास अ 2 kg स्टील बॉल इज़ मूविंग विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक स्टील बॉल है जिसका वज़न 2 kg है और उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है। इट हिट्स विद द बल्क ऑफ सैंड, सैंड के बल्क के साथ ये स्ट्राइक करता है एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.2 सेकेंड। जितने दौरानिये में वो रेस्ट पर आता है वो दौरानिया सिर्फ 0.2 सेकेंड का है। ये इनिशियल वेलोसिटी है। फिर वो कहते हैं फाइंड फोर्स, फोर्स मालूम करनी है बाय सैंड जो कि सैंड ने लगाई है ऑन द बॉल। यहाँ न्यूमेरिकल नंबर 3 का गिवन डाटा हम लोग लेंगे। डाटा जो दिया हुआ है न्यूमेरिकल के अंदर वो है मैस इज इक्वल टू 2 kg स्टील बॉल का, वेलोसिटी इनिशियल 15 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, इसलिए कि जब वो स्ट्राइक करेगा सैंड के साथ तो वो रेस्ट में आएगा, लेकिन कितने टाइम में आएगा वो 0.2 सेकेंड उन्होंने दिया हुआ है। मालूम क्या करना है, अप्लाइड फोर्स, वो फोर्स जो सैंड लगाएगा ऑन द स्टील बॉल। अब वो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक्सेलरेशन मालूम होनी चाहिए। एक्सेलरेशन से फिर हम उसको वैल्यू पुट करेंगे फोर्स के अंदर। एक्सेलरेशन की इक्वेशन हम जैसे जानते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल ओवर टाइम टी,
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसकी इक्वेशन पुट की, फाइनल कितनी थी 0 और इनिशियल कितनी है 15। फाइनल में से 15 माइनस करेंगे तो -15 मीटर पर सेकंड ओवर 0.2 टाइम टी की जगह उसका यानी टाइम पुट की है। और एक्सेलरेशन ए आ जाएगा हमारे पास -75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस साइन ये बता रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन से है, यानी सैंड की जानिब से लगी है और सैंड की जानिब से लगने के नतीजे में बॉल ने रेस्ट पर आना है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर माइनस साइन लग रहा है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके मुताबिक देखा जाए तो फोर्स जो अप्लाइड होती है, मैस जो स्टील बॉल का है और एक्सेलरेशन उसके अंदर जो पैदा हुई है उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 2 × -75 एक्सेलरेशन अभी ऊपर मालूम की थी, तो वैल्यू पुट की, हमारे पास आ जाएगा F = -150 न्यूटन। दिस इज़ द फोर्स, ये वो फोर्स है विच सैंड बल्क हैज़ टू अप्लाई, जो कि सैंड बल्क ने अप्लाई करना है टू स्टॉप द स्टील बॉल। 100 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम 5 kg गन। न्यूमेरिकल नंबर 4 है, उसको पढ़ रहे हैं। वज़न बुलेट का है 100 ग्राम और गन का जो वज़न है वो 5 kg है। मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। बुलेट यानी गोली की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। फाइंड रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन। रिकॉयल वेलोसिटी जो गन की पैदा होगी आफ्टर द फायर वो मालूम करनी है। न्यूमेरिकल नंबर 4 का जो डाटा है वो हमारे पास है मैस ऑफ बुलेट, हम उसको डिनोट करते हैं मैस m, b से बुलेट, वो 100 ग्राम है, लेकिन हमें चूँकि केजीज़ में चाहिए, ग्राम में नहीं, इसलिए हम इस 100 को 1000 पर डिवाइड करेंगे, 0.1 kg उसका आंसर आ जाएगा। अब 0.1 kg में क्यों किया है? क्योंकि SI यूनिट जिसमें मेजर किया जाता है वो kg में होता है, ना कि ग्राम में, इसलिए हम लोगों ने kg में कन्वर्ट कर दिया। मैस ऑफ गन, जिससे बुलेट फायर हुई है उसका मैस M कैपिटल से और G उस गन का जो मैस है वो डिनोट कर रहे हैं, इक्वल्स टू 5 kg। वो 5 kg है, वो ऑलरेडी kg में है, ग्राम में नहीं है, इसलिए हम लोग उसको kg में ही रहने देंगे। VB यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, वो हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड है। मालूम क्या करना था? रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, वो वेलोसिटी जो बुलेट फायर हो जाने के बाद गन के अंदर रिकॉयल के तौर पर पैदा होती है, उसको मालूम करना है। सोल्यूशन में आए तो व्हेन बुलेट मूव्स फॉरवर्ड देन गन रिकॉइल्स बैक ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक जैसे ही गोली चलाई जाएगी तो उसके नतीजे में गन रिकॉइल बैक करेगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, यानी मोमेंटम ऑफ गन G के साथ, और इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ बुलेट B के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का, तो उसकी जगह गन की जगह आ जाएगा कैपिटल M मैस और कैपिटल V यानी उसकी वेलोसिटी, दोनों के साथ G इसलिए आ रहा है कि ये गन का मैस और वेलोसिटी है, इक्वल्स टू मैस ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। B इसलिए आ रहा है कि ये बुलेट के मैस और वेलोसिटी हैं। यहाँ से हम लोगों ने मालूम करनी थी वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर रिकॉयल, तो mg यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। मैस ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मैस ऑफ गन, ये हमें ऊपर गिवन डाटा में दिया हुआ है। उन वैल्यूज़ को उठाकर इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। अब जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.1 मैस ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी 20 और मैस ऑफ गन 5 kg, ये पुट करेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास उसके रिकॉयल वेलोसिटी हमारे पास 0.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। न्यूमेरिकल नंबर 5 है अ रोबोटिक कार ऑफ 15 kg। रोबोटिक कार है जिसका वज़न 15 kg है, इज़ मूविंग विथ 25 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है। ब्रेक्स आर अप्लाइड टू स्टॉप इट। ब्रेक्स अप्लाई कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो कांस्टेंट फोर्स 50 न्यूटन की होती है। अब वो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग डज द कार टेक टू स्टॉप, कितनी देर लगेगी उस कार को रोकने के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 5 का डाटा है, फोर्स जो कॉन्स्टेंटली अप्लाई हो रहा था वो 50 न्यूटन है। मैस ऑफ कार
15 kg है। यहाँ पर हम लोग को कन्वर्ट नहीं करना पड़ रहा क्योंकि ऐसा यूनिट kg होता है और kg में ही दिया हुआ है। वेलोसिटी वो 25 मीटर पर सेकंड है। मालूम क्या करना था, वो टाइम कि जिसके अंदर उसने स्टॉप करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है और डेल पी, मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है। डेल्टा मतलब चेंज है। पी इज इक्वल टू एम वी के इक्वल होता है। तो जहाँ पर पी है वहाँ पर एम वी पुट कर देंगे, ओवर टी आ जाएगा। मैथ्स हमें दिया हुआ था, ऊपर देखो गिवन डाटा के अंदर 15 kg और फोर्स एफ न्यूटन वो भी दी हुई है। यहाँ से हम रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, टाइम पीरियड टी उधर चला जाएगा और एफ इधर आकर डिवाइड में आ जाएगा। अब मैस इंटू वेलोसिटी ओवर फोर्स वैल्यूज़ पुट करते हैं, 15 इंटू 25 ओवर 50। तो इससे हमारे पास टाइम आ जाएगा 7.5 सेकेंड, वो दौरानिया कि जिस दौरानिया में वो रोबोटिक कार स्टॉप करेगी यानी रुकेगी।